दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी सारे छात्र ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रेखा गणित में यानी कि ज्योमेट्री में हमें ये जो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय है इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे आज हम इस विषय पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने सोचा कि यहाँ पे ये जो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम है यानी कि प्रमेय है, इसको आपके सिलेबस के स्टार्टिंग में ही क्यों दे दिया, यानी कि रेखा गणित में पहला पॉइंट इन्होंने त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय क्यों रखा हुआ है। देखिए कभी भी एग्ज़ाम दोस्तों होता है तो जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं ना वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपसे कुछ कहता है कि भैया हमको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, हमें ऐसे मत सॉल्व करो कि हम बहुत लंबा हो जाएं, हमको ऐसे सॉल्व करो कि हम बहुत शॉर्ट में ही निपट जाएं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए जैसा कि आपको पता है कि रेखा गणित में हम यहाँ पे आयत पढ़ने वाले हैं, वर्ग पढ़ने वाले हैं, समचतुर्भुज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम यानी कि समलंब नहीं वो तो ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कभी आप फेस करेंगे कि ऐसे शेप में कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होता है। तो जहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है वहाँ पे जो त्रिभुज बनता है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बात करें समचतुर्भुज की तो समचतुर्भुज दोस्तों ये होता है, ये है आपका समचतुर्भुज। ओके, तो इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं और जब ये यहाँ पे क्रॉस करता है, इसके डायगोनल जो होते हैं यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं तो ये एंगल 90 का बनता है, ठीक है, ये एंगल 90 का बनता है, यानी कि ये त्रिभुज दोस्तों आपका ये 90 का है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ऐसे ही आपका आयत में भी लग जाएगा कभी ना कभी दोस्तों जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये 90 है और यहाँ पे इसका हाइट और यहाँ पे बेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कर्ण यानी कि डायगोनल फाइंड करने के लिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन का अनुप्रयोग है। क्वेश्चंस का प्रयोग दोस्तों आपको जब आप रेखागणित पढ़ेंगे वहाँ पे मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि आपका उस पर कमांड हो जाए, उस टॉपिक पे आपका कमांड रहे, आप वहाँ शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर पाएँ, इसलिए सिलेबस को जिन्होंने डिज़ाइन किया है, जो भी मतलब डिज़ाइन किया हुआ सिलेबस है, वहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ने के लिए दिया गया है कि पहले आप यही समझ लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जब आप 2D पढ़ेंगे वहाँ पे जो अनुप्रयोग होगा वहाँ पे आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज के अलावा जब हम आगे चल के किन्हीं और शेप्स का क्षेत्रफल फाइंड करने में देख रहे होंगे तो उसका भी वहाँ पर यूज होगा, इसलिए इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय पहले दिया है। तो आज अब हम देखते हैं कि फिलहाल पाइथागोरस प्रमेय में इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। ये तो बात की बात हो गई, एडवांस लेवल जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पे इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आज इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। ओके, सो इसको हटाता हूं। पहले भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय जो पहले दिया है इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया क्यों दिया है। देखिए इस टॉपिक में दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। पहला ये पढ़ना है कि आपको समकोण त्रिभुज अच्छे से पढ़ना है। समकोण त्रिभुज, देखिए वैसे भी त्रिभुज टॉपिक आपका सिलेबस में अलग से दिया है, तो त्रिभुज जब अलग से दिया है वहाँ पे आप त्रिभुज डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि एंगल्स के आधार पर जो डिवीज़न हुआ है उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, भुजाओं के आधार पर जो डिवीज़न हुआ है उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, या फिर माध्यिका वगैरह जो बनता है, मतलब बहुत डिटेल में आप त्रिभुज में पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज भी अलग से पढ़ना होगा। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समकोण त्रिभुज पर आपको कमांड करना होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आप इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा है दोस्तों आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा, इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों जो होता है ना, इसका जो थ्योरम है वो पार्टिकुलर किसी एक जो भुजाएं होती हैं उसकी वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। जैसा कि आपको पता है इसका जो इक्वेशन बनता है ये E² + B² = C²। ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज में कुछ भी ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे नहीं दे सकता है। वहाँ पे जो भी भुजा होगी वो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगी। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, जैसे एक भुजा दे दिया मैंने तो मैं कहूँगा कि इसकी अलग भुजाएं कौन कौन सी होंगी और 2 अन्य भुजाएं कौन कौन सी होंगी, उसको दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। इसकी अगर किसी को हिंदी पता होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन कर दिया जाएगा। ट्रिपलेट्स आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत, ठीक है। ट्रिपलेट्स का मतलब 3 भुजाएं, जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, इस पर आपको गहन अध्ययन करके जाना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ये हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा बनता है, अधिक कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है या फिर न्यून कोण बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पुट करता है। तो ट्रिपलेट्स हो गया। और इसके बाद भी दोस्तों आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस।
और यहीं पे दोस्तों आपको जो मैंने बताया कि अनुप्रयोग जो आगे चल के आप पढ़ेंगे वहाँ का भी जो क्वेश्चन है उसको आप इसी में इंक्लूड करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस आप इसी के अंतर्गत कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है आपको, ट्रिपलेट्स पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आज अभी जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका समकोण त्रिभुज। तो जिसको आता है ठीक है तो वो आप 20-30 सेकंड आप भगा लीजिए, और जिनको अच्छे से बेसिक से कॉन्सेप्चुअल अच्छे समझना है वो कृपया वीडियो को देखते रहें। देखिए बहुत अच्छे से दोस्तों कवर किया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। यहाँ पे जितनी चीज़ें दे रखी हैं समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिपलेट्स, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं मिल जाए फिर मुझसे बात करना। ठीक है, जो भी है वो यहीं आपको मिलने वाला है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज देखिए व्हाइट बोर्ड पे भैया इतना प्रॉब्लम तो आपको सहना पड़ेगा कि मिटाने में जो समय लगता है, क्वेश्चंस लिखने में जो समय लगता है, ये आपको सहना पड़ेगा, और आप 10-10, 5-5 सेकंड भगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समकोण त्रिभुज दोस्तों जो होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज ये हो गया आपका। यहाँ पे एक जो एंगल होता है ये होता है 90, एक जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ओके, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप कतई ये कंफ्यूज मत होना कि भैया ये जो रिमेनिंग कोण बच रहा है ये 45-45 का होगा, नहीं। यहाँ पे ये 60 का, ये 90 का, या फिर ये 90 का, या फिर ये 60 का, ये 30 का, या फिर ये 30 का, ये 60 का, मतलब ये बदलता है, लेकिन ये दोस्तों एक एंगल फिक्स रहता है जिसी को बोलते हैं हम 90, और इसी की वजह से इसको बोलते हैं समकोण। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, महाभारत वाला कर्ण नहीं, यहाँ पे कर्ण, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों बेस यानी कि आधार, और इसको बोलते हैं हाइट यानी कि परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ओके, सो अब ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की संरचना आपको सामने दिख गई है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने बताया था आपको दूसरा वाला पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों हमेशा समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, और किसी भी त्रिभुज में अप्लाई नहीं होता है, समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है तो और तीसरी भुजा सी है, तो इन ए बी सी में जो रिलेशन होगा दोस्तों वो ए स्क्वायर यानी कि पहली भुजा का स्क्वायर दूसरी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल कर्ण का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर। यही दोस्तों है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पहली बार कक्षा 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, इस संबंध को देखना है, और इस संबंध पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ। ओके, एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं। तो यही रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए अगर ये मैंने बोला था सी है और ये हो गया बी और ये हो गया ए। देखिए ध्यान से समझिए, कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया दोस्तों, तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन टपक गया, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी उसे ट्विस्ट करना होगा तो वो घुमा भी सकता है। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में जो वेरिएबल्स के फॉर्म में जो भुजाएं होती हैं, यानी कि अगर हम भुजाओं को वेरिएबल्स के फॉर्म में देखेंगे ना तो वो कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पे एक भुजा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, और दूसरी भुजा दोस्तों होती है 2xy, और तीसरी भुजा जो होती है कर्ण यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। जब कोई भी भुजा वेरिएबल्स के फॉर्म में आप देखेंगे तो ये मतलब यहाँ पे जब आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x और y की, तो ये जो भुजा निकलेगा वो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो बाई चांस अगर एग्जाम में आपका दे दिया कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दूसरी भुजा 2xy है, तीसरी भुजा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो दोस्तों वो समकोण त्रिभुज ही होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू दोस्तों 2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। ओके, क्या निकलता है, देखिए 5 स्क्वायर यानी कि 25 और माइनस 4 यानी कि ये हो गया 21। ठीक, तो एक भुजा हो गई दोस्तों 21। दूसरी भुजा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा
5 दूनी 10 दूनी 20, सीधे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और ये 5 5 जा 25 प्लस 4, ठीक है, यानी कि ये हो गया 29। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये एक पाइथागोरस, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से ट्रिपलेट्स ही है, ट्रिपलेट्स है। ठीक है, ये वेरिएबल्स के फॉर्म से जनरेट किया हुआ ट्रिपलेट्स है, 21, 20 और 29। ये चीज़ दोस्तों मैंने क्यों समझाया आपको, इसका प्रयोग अभी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, ये आप बस ध्यान दीजिए कि हाँ, ये 21, 20, 29 का ये ट्रिपलेट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स है, इसको आप जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस के केस में आता है। क्यों एक्सेप्शंस के केस में आता है, इसको मैं भी लास्ट में समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि ये वेरिएबल्स के फॉर्म से जनरेट किया हुआ ट्रिपलेट्स है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं पता था तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि आप ये जो ट्रिपलेट्स निकलेगा वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं, अपना जो टॉपिक था ट्रिपलेट्स, उसको हम अच्छे समझते हैं। ट्रिपलेट्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। अगला जो वीडियो सेशन होगा उसमें मैं देख लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फास्ट भाग गया। और ये जो मैंने वेरिएबल्स के फॉर्म से जनरेट किया हुआ ट्रिपलेट्स है, इसको मुझे बाद में बताना चाहिए था। चलिए ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बाद में इसको मैं समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट्स, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था। ठीक है, तो कन्फ्यूज करता ही मत होना। ट्रिपलेट्स दोस्तों वही होती है 3 भुजाएं, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को ही हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। कन्फ्यूज मत होना, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ये क्या होता है, इस समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई कर रहा होता है, देख लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 9 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, ठीक है, इज इक्वल 25, यानी कि 25 इज इक्वल 25। देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 25 बराबर 25 आ रहा है, यानी कि इधर का स्क्वायर प्लस इधर का स्क्वायर इज इक्वल इधर का स्क्वायर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, यही होता है ट्रिपलेट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि एक त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की एक भुजा फलाना है, मतलब 3 दे दिया, जैसे 3 दे दिया, बोल देगा कि इसकी अदर भुजाएं क्या होगी। तो यहाँ तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि 4 और 5 होगा, मैंने अभी आपको बताया कि 4 और 5 होगा। लेकिन अगर आपको फाइंड करने के लिए दे रहा है तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसके बाद में फिर आपको मैं अभी और अन्य जो एग्जांपल्स बनते हैं उनसे भी समझाऊंगा। तो पहले हम आसान से समझ लेते हैं कि 4 5 आया कहाँ से। ये 4 5 दोस्तों आया कहाँ से, इसको समझ लेते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए कि जो नंबर की स्टार्टिंग होती है, जैसे मैंने बोला कि एक त्रिभुज की भुजा 3 है, मैंने फिर बोला एक त्रिभुज की भुजा 4 है, फिर मैंने बोला एक त्रिभुज की भुजा 5 है, फिर मैंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा 6 है। तो आप देखेंगे कि नंबर क्या है, नंबर या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा, यही 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा जो दिया है वो इवन है, और ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा जो दिया है वो ऑड है। ठीक है, तो पहले हम ऑड को देखते हैं। ऑड भुजा जब दिया है तो उसका ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, और जब कोई इवन भुजा दिया होगा तो उसके ट्रिपलेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। 2 तरह से यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑड वाला चेक कर लेते हैं, यानी कि 3 को पहले हम लेते हैं। पहले हम ऑड देखते हैं दोस्तों, ऑड। ठीक, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि 3 मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे x समझ लीजिए कि 3 है, x इज इक्वल 3, मैंने एक भुजा ले लिया, x इज इक्वल 3, यहाँ पे 3 लिख लिया मैंने। 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, इसको हटाते हैं अभी, ये तो हमें फाइंड करना है, 4 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका कर्ण होगा ना, यानी कि x अगर 3 है तो जो कर्ण होगा वो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक, और जो ये बेस होगा दोस्तों, ये x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। समझे आप, जैसे मैं यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 त्रिका 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 हो गया, 10/2 5 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 त्रिका 9 और माइनस 1 यानी कि 8 8/2 यानी कि यहाँ पे 4 हो गया।
ठीक, मिला कि नहीं मिला? 3 4 5, समझ में आया कि नहीं आया? एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं आपको दिखाने के लिए, समझिएगा अच्छे से। यहां पे मैंने रखा 5, क्या रखा? 5। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ समझाने के लिए, 5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझिए, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26, और 26 बटे 2 13 हो गया। 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24, और 24 बटे 2 12 हो गया। तो आप पढ़े होंगे, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि 5 12 और 13 क्या है? एक ट्रिपलेट्स है। तो इस तरह से हम दोस्तों क्या करते हैं? ऑड का हम भुजा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद कैसे करना है अभी जब मैं इवन भी समझा दूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना है। कभी भी नहीं भूलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि यार अभी जब मैं इवन समझाऊंगा तब आप भूलेंगे, अभी तो लग रहा है चलो ठीक है, लेकिन जब अभी मैं इवन समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार दोनों एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहीं पे बगल में हम इवन का भी देख लेते हैं। देखिए इवन का जवाब देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4, क्या है? 4 है, यानी कि जो अन्य भुजाएं होंगी वो 3 और 5 आएंगी। भाई 3 4 5 तो ट्रिपलेट्स है ना, 3 4 5 क्या है? ट्रिपलेट्स है। तो अगर मैंने 4 यहाँ पे रख दिया है तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका क्या है मतलब, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 4 को पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और यहाँ पे जो ये बनता है दोस्तों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये 5 हो गया, और 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 3 हो गया। मिला कि नहीं मिला? जब आपने 4 लिया था तो यहाँ पे 3 और 5 मिल गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। टेंशन मत लेना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अभी मैं समझाऊंगा कि आपको याद कैसे करना है, क्योंकि देखिए सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहें। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि देखिए भाई ऐसा है कि अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइव में क्या होता है, कमेंट चलता है, कमेंट में हेलो हाय होता है, वो उसकी बुराई, वो इस टीचर की बुराई, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, बिना डाइवर्ट हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बोला 4 डिवाइड किया 2 से, मिला हमें 2। यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 को मैंने स्क्वायर किया 1 हुआ यानी कि 5 हुआ, 2 को मैंने स्क्वायर किया माइनस किया यानी कि 3 हुआ। फॉर एग्जांपल फिर से एक समझ लेते हैं, 6 को रखते हैं यहाँ पे। 6 क्या है? ये एक इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ पे जब हमने 6 रखा, मैंने क्या बोला कि पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से आपने डिवाइड किया, 3 मिल गया। 3 का स्क्वायर यानी कि पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, प्लस 1 यहीं पे हमेशा रहेगा। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है दोस्तों, ये होती है कर्ण, और कर्ण जो होती है वो अन्य दो भुजाओं से हमेशा बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होती है। कर्ण अन्य दो भुजाओं से हमेशा बड़ी होती है। तो जब बड़ी होती है इसलिए यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो प्लस यहाँ पे मत लगा देना और माइनस यहाँ पे मत रख देना। ये बड़ी भुजा है तो इसलिए प्लस है। प्लस मतलब बड़ा करना, ठीक है। तो प्लस मतलब बड़ा करना, कर्ण हो गया, और ये बेस पे आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए, तो मैंने बोला कि आपको 2 से डिवाइड करना है, 3 मिल गया। 3 का स्क्वायर कीजिए 9, और 9 और 1 10। क्लियर? यहाँ पे मैंने बोला 3 मिल गया है, ठीक है। 3 को स्क्वायर कीजिए, 9 हो गया, 9 माइनस 1 8 हुआ। तो 6 8 10 ये नंबर हमने तो यही लिया था ना। अब 3 को आप थोड़ी मानेंगे, 3 तो एक स्टेप था आपका, यहाँ से मिला था 3, तो नंबर तो हमने 6 ही लिया था। तो 6 8 10 ये एक ट्रिपलेट्स है जो कि इवन नंबर से निकाली हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑड और इवन अच्छे से समझ लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ कि आपको याद कैसे करना है, ठीक। देखिए एक बार फिर से, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। याद कैसे करना है इस पे समझिए कि भूले ना ताकि एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों समझाने के बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया याद कैसे करें। देखिए याद आपको ऐसे करना है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, और इवन के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 8 ले रहा हूँ, और यहाँ पे 5 ले लो, क्या 5 तो है, चलो 3 ही रखते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे और आपको समझने में भी आसानी रहे, ठीक। देखिए जब मैंने बोला ऑड नंबर, जब मैंने कहा ऑड, और जब मैंने बोला इवन,
देखिए इवन का मतलब क्या होता है, इवन संबंधित है 2 नंबर से, इवन संबंधित है 2 नंबर, यानी कि नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 2 अंक से संबंधित है। ये 2 अंक मतलब इवन, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको हम ऑड बोलते हैं। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम डिवाइड कर ही देते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको लास्ट में करते हैं, आराम से करते हैं। यानी कि देखिए जब मैंने कहा कि 3 स्क्वायर, 3 नंबर दिया मैंने, तो मैंने कहा कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि 3 तिक्का 9, यानी कि 3 3 जा 9 प्लस 1, और बाद में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आराम से पहले स्टेप कर लेते हैं। स्टेप आपका दोस्तों यही रहेगा हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्टेप हमेशा यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्टेप तो यही रहना है। 3 3 जा 9 और प्लस 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, बाद में करते हैं, तो यहाँ पे बाद में कर दिया। ठीक है, समझिए। और यहाँ पे मैंने बोला, जब एक एग्जाम्पल मैंने लिया 8, तो भैया इवन नंबर है, 8 इवन है, 2 से डिवाइड होगा, तुरंत डिवाइड कर लेते हैं पहले, बाद की बात तो वहाँ पे हो रही है, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड किया 4 हो गया। अब वही स्टेप है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 चौके 16 और 1 17, गेट इट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और माइनस 1 15, 8 15 17, ये आपका ट्रिपलेट निकल आया। तो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पहले आप ये बताइए, आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ? कभी भूलेगा क्या? ऑड नंबर दे दिया, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, बाद में कर लेंगे। और इवन नंबर दे दिया, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, अभी कर लेते हैं। पहले कर लिया और बाद में, ये चीज़ आप याद कर लीजिए, ये दोनों में अप्लाई होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, आगे देखते हैं भाई क्या पढ़ाना है मुझे। इसको हटाते हैं पहले। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, अगर आप थोड़ा सा भी गैस कर रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पे मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 3, और यहाँ पे मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 4। देखिएगा, अच्छे समझिएगा, मैंने क्या बोला कि इवन में क्या करते हैं, बाद में करते हैं, इवन में तुरंत करते हैं, और ऑड में आराम से बाद में करते हैं। तो ये है ऑड नंबर, इसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर देखेंगे, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अलग क्या वही है, थोड़ा सा समझिए आप इसको। इसका मैंने स्क्वायर किया दोस्तों, तो हमें क्या मिला, 9 मिला ना। अब 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 4.5 मिलेगा। भाई 9 से जब हमने डिवाइड किया तो 4.5 मिल गया। ध्यान से अगर आप समझेंगे, देखिएगा 3 4 5 यही होता है ट्रिपलेट्स, 3 4 5 ट्रिपलेट्स यही होता है, 3 4 5। मैंने यहाँ पे 3 लिया है, यानी कि जो 2 ट्रिपलेट्स आएंगे वो 4 और 5 होंगे। तो ये जो 4 और 5, देखिए यहाँ पे जो 4.5 लिखा हुआ है, यहीं पे बीच में मैं लिख दे रहा हूँ, 4.5 जो लिखा हुआ है, इससे जब आप ऊपर जाएंगे, इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जब आप इससे जस्ट नीचे आएंगे तो एक पूर्ण संख्या जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो वही दोस्तों ये 4 5 है, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, ये इवन नंबर से मिला है। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैंने आपको फार्मूले के थ्रू बताया। लेकिन अगर आप शार्प माइंडेड हैं, थोड़ा सा भी अगर आप फार्मूले वगैरह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर करने पे 9 हुआ, और 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 4.5 हुआ, और 4.5 क्या है, एक दशमलव नंबर है। तो इसको क्या करते हैं, इसके जस्ट पॉइंट ऊपर जाते हैं और एक पॉइंट नीचे आते हैं। 4.5 से एक पॉइंट हम ऊपर गए तो हमें 5 मिल गया, और एक पॉइंट नीचे आए तो हमें 4 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों 4 वाला देख लीजिए, इवन वाला देख लीजिए। इवन में क्या है, यहीं पे एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। देखिए यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। 5 का क्या होता है, 5 का अगर आपको याद होगा तो 5 का होता है दोस्तों 12 13, 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स बनता है 5 का। अभी मैं आपको ट्रिपलेट्स लिखाऊंगा तो आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, लगभग 5-6 ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही आपको याद करना है। बाकी अन्य जो ट्रिपलेट्स एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं जो अजीबोगरीब टाइप के लगते हैं, वो क्या होता है, वो इन्हीं ट्रिपलेट्स से डिराइव्ड होते हैं। मतलब इन्हीं ट्रिपलेट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अनुपातिक मल्टीप्लिकेशन करके उसको निकालते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी सारी चीज़ों में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। देखिए हमने यहाँ पे लिया 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25,
25 का आधा 12.5, 12.5 से जब ऊपर जाएंगे तो 13 मिल जाएगा, और 12.5 से जब नीचे आएंगे तो 12 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? देखिए 5, 12, 13 ये आपका ट्रिपलेट्स हो गया। सेम चलते हैं 4 वाले की तरफ। 4 पे क्या करना है? 4 पे देखिए, पहले मैंने बोला था इवन को पहले ही हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने 2 से बाद में डिवाइड किया था। पहले तो हमने इसका स्क्वायर किया है, बाद में 2 से डिवाइड किया है। कन्फ्यूज मत होना, ये हमेशा अप्लाई होगा। पहले स्क्वायर किया, बाद में डिवाइड किया, ये है ऑड वाला, और वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये है इवन वाला। तो इवन में मैंने बोला कि 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 4 मिल गया। 2 का स्क्वायर किया, 4 मिल गया। 4 के आगे क्या है? 5 है। 4 के पहले क्या है? 3 है। तो 3, 4, 5 ये भी ट्रिपलेट्स मिल गया। समझ में आया क्या? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। समझिए 3 का स्क्वायर किया 9/2, 4.5, उसके ऊपर 5 और इसके नीचे 4, ये ऑड का हो गया। यहाँ पे पहले हमने स्क्वायर किया और यहाँ पे हमने क्या किया? पहले 2 से डिवाइड कर लिया, उसका स्क्वायर किया। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों एग्जाम्पल्स से, ताकि आपको समझ में आए फटाफट। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं फटाफट एग्जाम्पल्स से, ताकि कन्फ्यूज कतई ना हो आप। देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 5 से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 5, 7, 9, 11 ये हो गया ऑड वाला, ये हो गया ऑड वाला। और इवन वाला देखिए, इवन में क्या है? 6 है, 8। ओके फ्रेंड्स, तो फ़ोन का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया था, उसको मैंने अभी जस्ट फिर से चार्ज पे लगाया है। ओके सो देखिए यहाँ पे हमने ऑड लिखा था, अब हम इवन की तरफ बढ़ते हैं। तो इवन को इसमें से छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए फटाफट चीज़ों को। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा। ठीक है, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12 होता है। अब हम क्या करते हैं, आपको समझाएंगे फटाफट चीज़ों को कैलकुलेट करके कि आपको एग्जाम टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके देखिए, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से, यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, आपको देखने में मजा आएगा, लेकिन जब तक आप खुद क्वेश्चंस बना के अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक नहीं होगी। और जिसकी कैलकुलेशन स्पीड दोस्तों एग्जाम में ठीक होती है, बढ़त उसको अच्छी खासी मिलती है, उसका दिमाग मतलब फ्री रहता है कि यार मुझे हिंदी में इतना टाइम देना है, ग्रामीण परिवेश में इतना टाइम देना है, प्लस जो आपका अन्य जो GS वगैरह है उसमें मुझे पर्याप्त टाइम मिल जा रहा है सोचने समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट आपको करने के लिए कहूँगा कि आप लोग भी ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ऑड मैंने बोला था कि 2 से बाद में डिवाइड करते हैं, पहले क्या करते हैं स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो ऑड का मैंने किया 25 हो गया, स्क्वायर किया 25 हो गया, 2 से डिवाइड किया 12.5 हो गया। आप आगे बढ़िए, यहाँ पे हो गया 13 और यहाँ पे हो गया 12। कैसे दोस्तों, मैंने बताया था कि 12.5 के आगे नंबर कौन सा पड़ेगा? 13 पड़ेगा, और 12.5 के पहले नंबर कौन सा पड़ेगा? पूर्ण नंबर, तो 12 पड़ेगा। यानी कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट्स है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 2 5 जा, और 24 यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके 24.5 हो गया। इसमें दोस्तों क्या करना है, आगे का नंबर 25 हो गया और पीछे का नंबर 24 हो गया। ठीक है, 9 9 81, डिवाइड कीजिए 40.5, ऊपर बढ़िए नीचे बढ़िए, ऊपर बढ़ेंगे तो आपको 41 मिलेगा और नीचे आएंगे तो आपको 40 मिलेगा। 11 का ले लीजिए 121, डिवाइड करेंगे 60.5, ऊपर बढ़िए नीचे बढ़िए, ऊपर बढ़ेंगे तो 61 आएगा, नीचे बढ़ेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ये हो गया आपका ऑड वाला कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पे इवन वाला कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब इवन आता है तो पहले डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि भाई इवन क्या है, 2 है, तो 2 से ज़्यादा अटैचमेंट है इसका, तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 3 हो गया, स्क्वायर किया 9 हो गया, 9 के ऊपर क्या है 10 है, और 9 के नीचे क्या है 8 है। देखिए यहाँ पे 0.5 था,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पूर्ण नंबर मिल रहा है। अब पूर्ण नंबर में क्या है, इसके एक नंबर आगे जाएंगे तो 10 मिलेगा और इसके एक नंबर पीछे जाएंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। यही अंतर दोनों में दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक चूंकि ऑड है डिवाइड करेंगे 2 से तो एक दशमलव के फॉर्म में आएगा, और ये खुद इवन है तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी दशमलव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर मिला और नंबर से आप आगे गए तो 8 हो गया, और नंबर से एक पीछे है तो यहाँ पे आगे गए तो 10 हो गया, पीछे आए तो 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 है, क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 4 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, 16 हो गया, 16 से आगे जाएंगे 17 और 16 से पीछे आएंगे तो 15, ठीक है। 10 है, डिवाइड कीजिए, 5 हो गया, स्क्वायर कीजिए, 25 हो गया, आगे जाएंगे तो 26 होगा, पीछे आएंगे तो 24 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप इस तरह से कैलकुलेट कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो आपकी बढ़त होगी, आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। देखिए 12 है, डिवाइड किया 6 हो गया, आगे बढ़े 36 हो गया, इससे आगे बढ़े 37 हो गया और इससे पीछे रहे तो 35 हो गया। ये इस तरह से दोस्तों आपको फटाफट चीज़ों को सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए आप लोग अगर कॉपी करना चाहें तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ। और इसी तरह से दोस्तों आप खुद से बड़े बड़े ट्रिपलेट्स लेके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इस पे जो है महारत हासिल हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे यही बताना चाहिए था। देखो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑड वाला सेक्शन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 1 का आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है। जब आप इवन की तरफ स्विच करेंगे और इवन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, सब जगह पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंस ऑड वाला जब भी दिया होगा, जब भी 3 भुजाएं दी होंगी और ऑड से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब एक भुजा भी अगर ऑड होगा उसमें से, तो जो डिफरेंस होगा किन्हीं दो भुजाओं में दोस्तों डिफरेंस, वो क्या होगा, 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी मैं अच्छे समझाऊंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे एक आपको मैप मैं बना के दिखा रहा हूँ कि ऑड में दोस्तों जो डिफरेंस होगा किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में वो 1 होगा। इसका एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस की चर्चा मैं अभी करूँगा, अभी मैं बताऊंगा, और मैंने ऑलरेडी कर रखा है लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है ऑड वाले में, और इवन में 2 से बहुत प्यार इसको, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस भी आपका 2 है, ठीक है। डिफरेंस भी यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, ठीक। तो आपने क्या सीखा, जब आपको एग्जाम में कुछ ऐसे दे देगा 3 4 5, देखिए जो आपका डिफरेंस होगा दोस्तों, जो आपका डिफरेंस होगा, ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे समझना कि जो आपका डिफरेंस होगा वो एक भुजा कर्ण से आपको डिफरेंस लेना है। ऐसा नहीं कि आपको बेस और ऊंचाई से डिफरेंस लेना है, नहीं। अगर आपने कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा आपको। मैंने बताया था कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। मैं पूछूं कि इसमें से कर्ण कौन सा होगा तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर कर्ण ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया, कर्ण यहाँ पे है। अब इसमें से कोई भी एक भुजा का डिफरेंस हमेशा 1 होगा, और जब 1 होगा तो जो दूसरी भुजा होगी दोस्तों वो ऑड होगी। ध्यान दीजिएगा, जो अन्य भुजा होगी वो ऑड होगी। और जब मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैंने ले लिया 6 8 10, ठीक है, या फिर मैंने ले लिया 6 8 10, चलो ठीक है 6 8 10 ले लिया। कर्ण क्या है, कर्ण सर ये है 10 यहाँ पे कर्ण है, तो 10 जब कर्ण है तो जो अन्य यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि सर जी यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 है ना। आप देखिए कर्ण और जो अन्य एक भुजा है, चाहे आप इससे कीजिए चाहे आप इससे कीजिए, इस केस में दोस्तों 2 का 2 बार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सर जी, इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये डेराइव्ड किया हुआ है। ये 6 8 10 कहाँ से आया, ये दोस्तों 6 8 10 यहाँ से आया है, 3 4 5। इसका जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये डेराइव्ड वाला है ना, ये डेराइव्ड वाला है 6 8 10, इसीलिए यहाँ पे 2 2 मिल जा रहा है। यहाँ पे अटपटा सा मिल जाएगा। जब आप डेराइव्ड वाले पे जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि वो मैचिंग ना हो जो मूल वाले में होगा, लेकिन जो मूल वाला है दोस्तों वही आपका क्या है, वही इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा। जो डेराइव्ड है चलो ठीक है, वहाँ पे तो गैप काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, 5 का मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, उसको हमें नहीं देखना है। कन्फ्यूज नहीं करूँगा, धीरे से हटाता हूँ इन सबको। जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो समझ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा बैक करना, आराम से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं करूँगा, अदरवाइज आप ज़्यादा कंफ्यूज आएंगे, ठीक है। सो देखिए मैंने बताया आपको कि जब ऑड होगा तो 1 का गैप होगा, जब इवन होगा तो 2 का गैप होगा। इतना समझ में आया क्या, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा वो चीज़ें जो ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है।
जो ट्रिपलेट्स आपकी जुबान पे होना चाहिए उस पे हम चलते हैं और उसको समझते हैं कि कौन से ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो आपकी जुबान पे होने चाहिए। आपको उसमें टाइम बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वही ट्रिपलेट्स आपको अन्य जो क्वेश्चंस होंगे, लाइक मैंने बताया था कि समचतुर्भुज या फिर आयत वगैरह, उसमें हेल्प करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे जब आपको याद होगा। देखिए जो ट्रिपलेट्स मुझे याद है वही एटलीस्ट आपको भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा 5 से नहीं यार 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में आपको अगला जो ट्रिपलेट्स है वो याद रखना है 5 12 और 13। ये दोस्तों ये दोनों, अगर ये दोनों आपको नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इतना तो आपको कतई याद करना चाहिए। आगे बढ़िए, 3 5 1 आपको याद रखना है 6 8 10। ये आपको इवन वाला है, ध्यान देना, ये है इवन वाला। इवन में ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है 6 8 10। मैंने यहाँ पे, हालांकि ये डेराइव्ड है दोस्तों, ये ध्यान देना कि ये आपका डेराइव्ड है। चलो इधर लिख दे रहा हूँ, ये डेराइव्ड है, लेकिन मैंने इसलिए इसको लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 से ही आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, 7 के साथ में दोस्तों आपका आता है 24 25। 7 24 25, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको 9 का याद रखना है। 9 के साथ में आपका आता है 40 41, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपको याद करना है 11 का। 11 के साथ में आपका आता है 60 61, ठीक है। इसके बाद में 12 का भी ले लीजिए। 12 के साथ में दोस्तों आपका आता है 35 और 37। ये इतना आपको याद रखना है। इतना ट्रिपलेट्स आपकी जुबान पे होना चाहिए, इतना ट्रिपलेट्स आपकी जुबान पे होना चाहिए। लर्न कीजिए, अभी के अभी लर्न करना। जब ये क्लास ख़त्म होगा बाद में मत छोड़ना, अभी के भी लर्न करना है, ठीक है। इसका ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। फिर से एक बार, 7 ओके, ऑड है, डबल कर स्क्वायर करना है 49, ठीक है। डिवाइड करते हैं 2 से, आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4 और ये हो गया इतना। ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, 24 से आगे 25 और 24.5 से नीचे 24। ये सही है। क्या ये फॉलो कर रहा है? मैंने करके दिखाया आपको कि क्या ये फॉलो कर रहा है। हाँ कर रहा है सर। एक और ले लें क्या, 12 35 37 को ले लें क्या? इसको तो नहीं किया ना अभी तक, ठीक है। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे ये इवन वाला है ना, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 12 क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। मैंने कर दिया 2 से डिवाइड, कितना मिला 6 मिला। स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया और ऊपर बढ़ते हैं। 36 के आगे 37 होता है और 36 के नीचे 35 होता है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 12 35 37, 12 35 37 बिल्कुल लिखा हुआ है, यानी कि ये भी सही है। इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे ये ट्रिपलेट्स हैं और यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इससे संबंधित चीज़ों को हम और भी देखेंगे। इससे पहले अभी वीडियो सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सेप्शंस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सेप्शंस भी है, उसको देख लेते हैं, ठीक। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अच्छी बात नहीं है, अदरवाइज़ बाद में आपको जानकारी मिलेगी कहीं से तो आप कहेंगे कि सर ने आधा पढ़ाया था। तो एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। और आधा तो मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो वेरिएबल्स बेस पे भुजाएं होती हैं वहाँ से भी कुछ ट्रिपलेट्स जनरेट होते हैं। देखिए ध्यान से, जो वेरिएबल्स बेस्ड भुजा मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है मैंने बताया था कि ये जो होता है ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और ये 2xy होता है और ये होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बताया था मैंने, और मैंने साथ में जब डेराइव्ड किया था तो वहाँ से आपका एक ट्रिपलेट्स निकला था 20, याद कीजिए 21 और 29। याद आया क्या? तो जब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने ये भी आपको बताया है कि किसी भी ट्रिपलेट्स में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण आपका यही है, कर्ण आपका यही है। और मैंने बताया था कि जब इवन होता है, जब इवन होता है तो डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। जब ऑड होता है तो डिफरेंस कितने का होता है, 1 होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कर्ण है और मैंने कहा था कि जो डिफरेंस आपको लेना है वो कर्ण से लेना है, एक भुजा उसमें कर्ण होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे गैप 2 का है, क्योंकि यहाँ पे 20 है, इवन है, तो क्या यहाँ पे 2 का गैप है, नहीं है। क्या यहाँ पे 2 का गैप है, नहीं है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है भैया, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों और भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं, उसको मैंने यहाँ पे कहीं लिख रखा है, दो तीन चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शंस मैं लिख दे रहा हूँ, आप इनको ध्यान में रखिएगा और यहाँ से कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे पहला एक्सेप्शन जो है ये है 20, 21, 29, 20, 21, 29, ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा एक्सेप्शन दोस्तों आपका आएगा 28, 45, 53। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं याद है, मैंने भी इसलिए साइड में लिख रखा था कि लास्ट में आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए लिख दूंगा, समझाने के लिए भी दोस्तों बताता हूँ। 28, 45, 53, 28, 45 और 53, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए, आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है, आप परेशान मत होना, ठीक है। 33, 56, 65, 33, 56, 65। यहाँ से मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, समझाना मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जो गैप होता है वो इवन में 2 का होता है, ये इवन है तो 2 का गैप है क्या, यहाँ पे नहीं है, 2 का, अभी तो मैंने यहाँ बता दिया। इसको देखते हैं, ये 28 है, इवन है, 2 का गैप है क्या, नहीं है। 53 है, 45 है, कहीं आपको दिख रहा है 2 का गैप, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 65 है, 33 है, ठीक है, 1 का गैप होना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको 1 का गैप दिख रहा है, कर्ण से लेना है, कर्ण से कैलकुलेट करना है, नहीं है, यानी कि ये भी एक एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन की जो भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं निकली हैं, ये कहाँ से निकली हैं, वो यहाँ से निकली हैं दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ से निकली हैं, यहाँ से निकली हैं। कोई एक ऐसा वैल्यू x और y का रहा होगा जिसको मैंने यहाँ पे पुट किया होगा और वो ये आया होगा, एटलीस्ट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी हैं और एक्सेप्शंस जो नहीं थे उनको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और वही ट्रिपलेट्स दोस्तों आपको याद करने हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपका थर्ड पॉइंट बताया था कि आपको इसमें पढ़ना है, वो बताया था कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भैया जो मैंने यहाँ पे ज्ञान दिया, बोला इतना तेज, अपनी एनर्जी वेस्ट की और समय दिया आपको, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में भी समय लगता है। एक सीक्वेंस होता है दोस्तों, वो सीक्वेंस हमें याद करना होता है कि हाँ इसके बाद में मुझे ये पढ़ाना है, इसके बाद में मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है। बाकी और कुछ होता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि जो लेवल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, अगर हम उस लेवल से आगे बढ़ते जाएंगे तो उम्मीद है दोस्तों कि आप हमेशा की तरह क्या, हमेशा की तरह नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर हमेशा की तरह अच्छा किए होते तो सिलेक्शन हो गया होता। उम्मीद करता हूं कि इस एग्ज़ाम में दोस्तों आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे, अगर ये लेवल लेके हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलेंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है दोस्तों कि 1/2 B/H, यहाँ पे हमें इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एग्जाम में ट्विस्ट करके दे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो और हम ना कर पा रहे हो आज तक, उस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसका शॉर्ट वे क्या होता है, आपको सोचना कैसे है, ठीक है, आपको सोचना कैसे है कि हम शॉर्ट तरीके से एक लॉजिकल दिमाग लगा के सारे क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व करें, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा कि हाँ सर सेशन को आगे बढ़ाइए। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।